डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले की वीडियो में आपके पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया था कि अब जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उसमें किन किन पाठों में से प्रश्न दिए जाएंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं 9th क्लास का पाठ नंबर 4, सांवले सपनों की याद। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। सांवले सपनों की याद पाठ जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं इसके शब्दार्थ। संस्मरण, किसी घटना या व्यक्ति का स्मृति के आधार पर वर्णन करना। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, यानी कि जैसी कोई घटना घटी उसकी अपनी याद के आधार पर उसका वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। दूसरा है अवसाद, उदासी, सुस्ती या थकावट। हुजूम, जनसमूह, झुंड, भीड़। हुजूम किसको कहते हैं? जनसमूह को, लोगों के समूह को, लोगों की भीड़ को हुजूम कहते हैं। अगला शब्दार्थ आता है सैलानी। सैलानी का अर्थ होता है पर्यटक, यानी कि जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनको सैलानी कहा जाता है। पलायन, पलायन करने का मतलब दूसरी जगह पर चले जाना या भागना। विलीन, विलीन का अर्थ होता है समाना, मिलना, यानी कि किसी चीज़ के अंदर घुल जाना, मिल जाना विलीन कहलाता है। हरारत, हरारत का अर्थ है उष्णता या गर्मी। ये जो हरारत है ये हमने पाठ के आधार पर लिया है कि इस पाठ में कहा है कि एक मरे हुए आदमी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम उसमें हरारत डाल दें, यानी कि उसमें उष्णता डाल दें, उसमें गर्मी डाल दें, यानी कि उसमें जान डाल दें। तो यहाँ पे हरारत का अर्थ है उष्णता या गर्मी। अगला शब्दार्थ है आबशार। आबशार का अर्थ होता है झरना। सोता, सोता का मतलब भी झरना या स्रोत होता है, यानी कि जहाँ से पानी निकलना शुरू होता है उस जगह को सोता कहते हैं। अब आता है शब्द 10वां, मिथक। मिथक क्या होता है? प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे। अर्थात जो पुरानी कथाओं में ऐसे तत्व हैं जिनको प्रयोग करके हम नई स्थितियों में भी उनको प्रयोग कर सकते हैं। या दूसरा इसका अर्थ होगा काल्पनिक या लोक कथात्मक, ये लोक कथाओं में वर्णित होता है वो, या पौराणिक। मिथक का मतलब या तो काल्पनिक हो सकता है, लोक कथात्मक भी हो सकता है, पौराणिक भी हो सकता है। और प्राचीन पुराकथाओं का वह तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे उसे भी मिथक कहा जाता है। अगला शब्दार्थ है हिदायत। हिदायत का मतलब होता है अनुदेशन देना, रास्ता दिखाना, यानी कि आदेश करना, किसी को कोई डायरेक्शन देते हैं जिसको कहते हैं हिदायत या अनुदेशन। अब है दूध छाली। जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा था कि हमने श्री कृष्ण को दूध छाली खाते हुए भी नहीं देखा, यानी कि दूध छाली का मतलब होता है मलाई, यानी कि जब दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक मोटी चिकनी परत बन जाती है जिसे दूध छाली कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो मोटी चिकनी परत होती है उसको मलाई कहा जाता है। अगला नंबर 13 पे है विश्राम। विश्राम का अर्थ है आराम। क्षति, क्षति का मतलब होता है 100 वर्ष का समय। हिफाजत, हिफाजत का अर्थ है रक्षा या देखभाल, यानी कि किसी की रक्षा करना या किसी की देखभाल करना, उसको हम क्या कहेंगे? हिफाजत। 16वां है समर्पित। 16वां शब्द क्या है? समर्पित। समर्पित का मतलब होता है समर्पण किया हुआ या अर्पण किया हुआ, यानी कि किसी चीज़ को हम किसी को समर्पित कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, यानी कि समर्पण कर देना समर्पित कहलाता है। अगला जो कठिन शब्द है वो आता है बर्ड वाचर। वैसे देखने में तो शब्द लगता है बर्ड वाचर यानी कि पक्षियों को देखने वाला, लेकिन बर्ड वाचर का अर्थ होता है पक्षी प्रेमी। एक शब्द है हमारा जो कठिन शब्द लगा लो उसको हम कह सकते हैं क्षितिज। क्षितिज हमारी पुस्तक का भी नाम है, पाठ्य पुस्तक का नाम भी क्षितिज है। यानी कि क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई
देते हैं। यानी कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है और दृष्टि जहाँ पे जाके रुकती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर ज़मीन और आसमान मिले हुए हों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस जगह पे हमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उस जगह को क्षितिज कहते हैं। ये बात सब बच्चों ने ध्यान से अपनी याद रखनी है। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज है, जिसको हम क्षितिज भी बोलते हैं, लेकिन क्षितिज नहीं है, ये क्षितिज है। इसका अर्थ भी वह स्थान है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। कठिन शब्द नंबर 19, गढ़ना। गढ़ना का मतलब बनाना। आंखें नम होना। आंखें नम होने का मतलब होता है दुख से आंखें भर आना, यानी कि दुख से आंखें भर आती हैं, यानी कि किसी के दुख में आंखों में पानी आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, आंखें नम होना। अगला कठिन शब्द है सौंधी। सौंधी का अर्थ होता है सुगंधित, यानी कि सौंधी खुशबू किसमें आती है, मिट्टी पर जब पानी पड़ने से खुशबू उठने लगती है उसको सौंधी कहते हैं। यानी मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध या सुगंधित, उसका अर्थ होता है सौंधी। कठिन शब्द नंबर 22, वादी। वादी का मतलब होता है घाटी। नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ है सहज या स्वाभाविक। प्रतिरूप। प्रतिरूप का अर्थ होता है हूबहू, उसी शक्ल जैसा, यानी कि प्रतिमा या चित्र। यायावरी। यायावरी का अर्थ होता है घुमक्कड़ी। शोक। शोक का अर्थ है चंचल। कठिन शब्द नंबर 27, टापू। टापू का अर्थ है चारों ओर से पानी से घिरा स्थान, या उसको द्वीप भी कह सकते हैं। यकीन। यकीन का अर्थ है विश्वास। मेहनत। मेहनत का अर्थ है परिश्रम। परिश्रम का मतलब मेहनत करना, श्रम करना। और क्षण। क्षण का मतलब होता है पल। तो इस प्रकार से ये हमारे पाठ नंबर 4 सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, उसके कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, यानी कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। इनको आप याद कर लें और अच्छी तरह से पाठ को समझ लें। पेपर में कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, या जिस प्रकार से हमारा कठिन शब्दों के अर्थ में एक मुहावरा भी आया हुआ था, उसको भी पूछा जा सकता है कि आंखें नम होना मुहावरे का अर्थ बताइए, या आंखें नम होना को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि दुख से आंखें भर आना, इसको हम वाक्य में भी प्रयोग करना दे सकता है। या किन्हीं 5 कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए, ऐसे भी पेपर में हमारे लिए दे सकता है। तो ये हमारा पाठ नंबर 4 के शब्दार्थ थे। इनको आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इनको आप याद भी कर सकते हैं, ताकि आपकी समझ में आपका जो पाठ है, पाठ नंबर 4, आसानी से आ जाए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अपने हिंदी की अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी परीक्षा की तैयारी करने में कोई परेशानी ना आए और आप अच्छे अंक लेकर अपनी परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।